फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। एक त्रिभुज है और त्रिभुज के शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 -4 है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है। हम यहाँ ए बी और सी लिख दिए। ए का निर्देशांक या ए का शीर्ष, इसको शीर्ष कहते हैं, इतना को भी शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसीलिए यहाँ 3 शीर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ए की जगह 2 3 बी -1 0 और सी 2 -4। अब लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए इतना, बी इतना और सी इतना है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए 2 3 बी -1 0 और सी 2 -4 है। 2 -4 है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसमें हमको x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान चाहिए। तो यहाँ जो है वो x1 का मान है, ये x2 और ये x3, फिर ये y1, ये y2 और ये y3 का मान है। तो यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3। x1 का मान 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। x2 का जो मान होगा वो -1 है, यहाँ -1 लिख दिए। x3 का मान 2, y1 y2 y3। y1 का मान 3 है, y2 का मान 0 और y3 का मान 4 लिख दिए। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज और वहाँ ABC है, इसीलिए लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग परिभाषित कर चुके हैं, उसी को यहाँ लिखना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसी में सबका मान बिठा देना है। 1/2, यहाँ x1 है। अब इसमें देखेंगे x1 कहाँ है, x1 का मान 2 है, तो x1 की जगह 2 रख देंगे। अब y2 - y3, तो y2 का मान 0 है, 0 लिखेंगे, माइनस y3 का मान -4 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे +4। अब यहाँ है प्लस x2। अब यहाँ देखेंगे x2 का मान कहाँ है, x2 का मान -1 है और यहाँ है प्लस, तो प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो माइनस और यहाँ 1 है, 1 लिख दिए। y3 - y1, तो y3 का मान -4 है, यहाँ -4 लिख दिए, ये फॉर्मूला से माइनस। अब हमको चाहिए y1 का मान, तो y1 का मान 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, प्लस x3। अब देखेंगे यहाँ x3 का मान 2 है, यहाँ +2 लिखेंगे। y1 - y2, तो y1 का मान 3 है, 3 लिख दिए, माइनस और y2 का मान 0 है, 0 लिखे। 1/2 2 है, 2 लिख दिए। अब ब्रैकेट के जो अंदर में है उसको पहले हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको पहले हल करेंगे। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ -1 पहले लिख देते हैं,
4 और -3 -7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -7। अब यहाँ प्लस है 2, 3 में 0 को घटाएंगे तो ये 3 होगा। फिर यहाँ 1/2 1/2 लिख दिए, यहाँ जो 1/2 है वही 1/2 लिख दिए। अब ये दोनों गुना है, फिर ये दोनों गुना और ये दोनों गुना है, तो इन दोनों के बीच में गुना है, तो 2 और 4 को अगर गुना करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ 8 लिख दिए। फिर 1 और 7 को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, और 1 और 7 को गुना करेंगे तो 7 होगा, प्लस 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 होगा, यहाँ 6 लिख दिए, बराबर 1/2। इतना 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 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 और 6 21, तो यहाँ लिखेंगे 21। अब जैसे 1/2 को गुना करना है 21 से, तो नीचे हम अपने से 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 लिखा जा सकता है। अब इसको इसके साथ, अंश को अंश के साथ गुना करेंगे और हर को हर के साथ गुना करेंगे, तो 21 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 21। उसी तरह से 21 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 21 होगा, और नीचे में 2 और यहाँ 1 है, 2 यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 नीचे लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 1, तो 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और ये हमको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई भी क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वो वर्ग में होता है, ईश्वर में होता है, इसीलिए हम यहाँ वर्ग लिख दिए। और जब कभी मात्रक दिया हुआ ना हो, जैसे ये सब जो मान दिया हुआ है x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ वर्ग के बाद मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। तो चलिए हम इकाई लिख देते हैं। तो इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 1 3 -5 और 5 2 है। तो एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे और A का निर्देशांक इतना, B का निर्देशांक इतना और C का निर्देशांक इतना, या तो A का शीर्ष इतना, B का शीर्ष इतना और C का शीर्ष इतना लिखेंगे। यहाँ शीर्ष लिखा हुआ इसीलिए हम शीर्ष ही लिखेंगे। तो यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लिया जाए ABC कोई त्रिभुज है और A का शीर्ष -5 -1, B का शीर्ष 3 -5 और C का है 5 2। अब लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A -5 1, B 3 -5 और C 5 2 है। तो चलिए देखते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A -5 1, B 3 -5 और C 5 और 2 है, 5 2 है। अब ABC एक त्रिभुज है, A का शीर्ष इतना, B का शीर्ष इतना, C का शीर्ष इतना है, और कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को परिभाषित कर चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो उसी की सहायता से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे। हम जानते हैं, या तो आप इसको इस तरह भी पहले लिख सकते हैं, ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं x1 x2 x3। तो x1 का मान -5 है, यहाँ जो संख्या है वो x1 का मान है, ये x1 का, ये x2 और ये x3। तो यहाँ लिखेंगे x1 का मान -5 है, x2 का मान 3 है और x3 का मान 5 है। यहाँ लिखेंगे y1 y2 y3, y1 का मान -1, y2 का मान -5, y3 का मान 2 है। ये y1 का मान है, ये y2 और ये y3 का मान है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसी में इन सब का मान बिठा देंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। तो यहाँ 1/2 है, 1/2 लिख दिए। x1, यहाँ x1 का मान -5 है तो यहाँ -5 लिख दिए। y2 का मान -5 है, यहाँ -5 लिख दिए। यहाँ माइनस y3 का मान 2 है, 2 लिख दिए। प्लस x2, अब देखेंगे x2 का मान क्या है। तो x2 का मान 3 है तो यहाँ प्लस 3 होगा। y3 माइनस y1, तो y3 का मान 2 है, 2 लिख दिए। माइनस y1 का मान -1 है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1। प्लस x3 का मान 5 है तो यहाँ प्लस 5 होगा। y1 माइनस y2, तो यहाँ देखेंगे y1 का मान -1 है माइनस फार्मूला से, और y2 का मान माइनस है 5 और यहाँ माइनस तो पहले से है, ये प्लस हो जाएगा 5। माइनस माइनस को गुना करने से प्लस होता है। यहाँ 1/2 लिख दिए -5। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी ब्रैकेट की जो अंदर वाली संख्या है उस सबको पहले हल करेंगे। तो इन दोनों को अगर हल करेंगे तो ये -7 हो जाएगा प्लस 3, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 5, इन दोनों को हल करेंगे तो 4 होगा। फिर 1/2 लिख दिए। अब ये दोनों गुना है, ये दोनों गुना है, ये दोनों गुना है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 को 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35 लिख दिए। अब 3 को 3 के साथ तो ये 9 होगा, 5 को 4 के साथ तो ये 20 होगा। अब यहाँ 1/2 है, 1/2 लिख दिए। इतना को सबको जोड़ देंगे तो 35 और 20 को जोड़ेंगे तो 45 होगा। 45 और 9 को जोड़ेंगे, सबसे पहले तो 35 9 20 9 5 14, एक हो जाएगा 3 5 और 1 6, तो ये 64 हो जाएगा। यहाँ 64 लिख दिए। तो 1/2 को गुना करेंगे 64 के साथ तो ये इसके साथ कट जाएगा, कितना होगा 32, और 32 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 32 होगा। इसका मतलब 2 को इतना के साथ काटेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और 32 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 32 ही रहेगा। यहाँ 32 लिखेंगे। और हम जान रहे हैं क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना हो तो वर्ग लिखा जाता है, वर्ग लिख दिए। और मात्रक दिया हुआ ना हो तो इकाई या आप मात्रक लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इकाई लिख दिए। तो इस तरह से आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो 32 वर्ग इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।